दोस्तों 2024 में एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है सेक्टर 36 और इस फ़िल्म ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। यानी कि चर्चा इस फ़िल्म की हर जगह हो रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में दिखाया ही कुछ ऐसा गया है। इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि जो एक शख्स होता है, यानी जो क्रिमिनल होता है, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें मारता है और उनका जो मांस होता है वो पका कर खाता है। और उसके बाद जो बचा होता है वो उसे नाले में बहा देता है। और कुछ बच्चों के साथ में उसने गलत काम भी किया था। इसी वजह से इस फ़िल्म की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इस फ़िल्म को देखने के बाद कोई भी सहम जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है कि आखिर इतना ख़तरनाक मंज़र कैसे इस फ़िल्म में दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं आपको इस फ़िल्म की हकीकत बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वाकई ये सब कुछ जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है वो सब कुछ रियल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ रियल हो चुका है। ये एक जो कहानी है ये नोएडा की है और जो फ़िल्म है उसी पर ही आधारित फ़िल्म है। यानी जो उस जो रियल कहानी है उसी पर ही आधारित ये फ़िल्म बनी है। ये जो मामला है नोएडा का है। नोएडा के ही पास एक गांव है निठारी और उसी की ही बाजू में है सेक्टर 31 और उसी के उस सेक्टर 31 में ही एक कोठी है और उस कोठी में रहता है मुनेंद्र सिंह पांडे और उसका एक नौकर है जिसका नाम है सुरेंद्र कोहली। ये दोनों इतने ज़्यादा हैवानियत करते हैं, इतनी ज़्यादा हैवानियत की हदें पार कर देते हैं जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जिसका जब खुलासा होता है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। आखिर ये दोनों इतने भयानक क्राइम को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं रही? यही सोचते हैं लोग और यही जो वजह है इस फिल्म की जो फ़िलहाल चर्चा में है। इसने फ़िलहाल निठारी कांड की याद दिला दी है। दरअसल ये जो मुनेर सिंह पांडेर होता है, इसका जो नौकर होता है सुरेंद्र कोहली, ये जो सुरेंद्र कोहली होता है इसका नौकर, ये जो निठारी गांव होता है वहाँ पर इसके आसपास जो बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को टॉफ़ी का बहाना देता है या किसी को खाने का बहाना देता है और उन्हें इन बहाने देकर वो उस कोठी में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद इन बच्चों के साथ में बर्बरता की जाती है, उनके साथ में हैवानियत की जाती है। उसके बाद ये बच्चों का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है और जब बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो फिर उसे छोटे छोटे पार्ट में उनके टुकड़े कर कर कुछ को नाले में बहा दिया जाता है और सबूत ना मिले इसकी वजह से वे दोनों उन बच्चों का मांस भी खाते हैं। यानी कि कुछ पार्ट तो नाले में बहा देते हैं और कुछ को वे हजम कर जाते हैं, यानी उन बच्चों का जो मांस होता है वो खा जाते हैं। इतनी ख़तरनाक हैवानियत इन लोगों ने दिखाई थी जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। ये जो सिलसिला इनका लगातार चलता ही रहता है। करीब 1.5-2 साल तक इन दोनों का यही सिलसिला चलता रहता है। जो गांव वाले होते हैं उन्हें थोड़ा शक होता है कि गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन ये जो गांव वाले होते हैं किसी को कंप्लेन नहीं करते, ना थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं या ना ही कोई कहीं पर भी कोई शिकायत दर्ज कराता है। उसके बाद ये जो दोनों होते हैं इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। ये लगातार अपने क्राइम को इसी तरह से अंजाम देते रहते हैं, हैवानियत करते रहते हैं बच्चों के साथ में। फिर अचानक से एक लड़की गायब होती है जो उस कोठी में काम करने के लिए गई थी और जब वो बच्ची गायब होती है तो उसके परिवार वाले और गांव वाले उसे बहुत तलाश करते हैं, लेकिन जो बच्ची थी कहीं पर भी उसका पता नहीं लग पा रहा था। उधर जो नोएडा की एक कॉल गर्ल लड़की थी वो भी गायब हो चुकी थी। पुलिस के पास उसकी भी कंप्लेन थी, पुलिस उसे भी ढूंढ रही थी, लेकिन ना उस बच्चे का पता लग पा रहा था और ना ही जो नोएडा की एक कॉल गर्ल थी उसका पता लग पा रहा था। गांव वाले जब उस बच्चे को लगातार तलाश कर रहे थे और तलाश करने के बाद जब परेशान हो जाते हैं, उस बच्चे का कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद थाने जाते हैं और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि इस तरह से एक बच्ची गायब हो चुकी है, उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं लग रहा। जो पुलिस वाले होते हैं वो आते हैं और जांच करना शुरू कर देते हैं और जब जांच कर रहे थे तो जो उस कोठी के पीछे एक नाला होता है वहाँ पर भी आकर जो पुलिस होती है अपने डॉग स्क्वाड टीम को लेकर आती है और वहाँ पर भी जांच कर रही थी। तो वहाँ पर जो नाला होता है जब उस नाले में चेक करते हैं तो उसमें 20 नर कंकाल मिलते हैं, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। जब 20 नर कंकाल मिलते हैं तो वहाँ पर और खुदाई की जाती है, नाले में और जाँच की जाती है और जो 19-20 जो कंकाल मिलते हैं उन्हें जमा किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कातिल को पकड़ने की। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं कुछ सबूत उन्हें ऐसे मिलते हैं। उसके बाद जो ये मुनेंद्र सिंह होता है और सुरेंद्र कोहली होता है, इन दोनों को गिरफ्तार कर दी है। ये जो सब कुछ हुआ था पुलिस वाले इन दोनों पर इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन दोनों ने ये सब किया है। उसके बाद इन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। इन पर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद जो कोर्ट होता है इस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को कहता है। सीबीआई इसकी मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को देती है और कोर्ट इन दोनों को सज़ा सुनाती है। लेकिन अचानक 2023 में जो कोर्ट होता है इनकी फांसी को रद्द कर देता है और सीबीआई को कहता है कि सीबीआई ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है जिसकी वजह से इन दोनों को फांसी चढ़ा दी जाए। उसके बाद इन दोनों की सज़ा माफ़ कर दी जाती है।
फ़िलहाल अभी तक लोगों को ये खबर नहीं है कि ये जेल के अंदर है या जेल से बाहर है, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद इस जो निठारी कांड है इसकी सबको याद आ गई, क्योंकि ये दोनों शख्स इतने जालिम थे। क्योंकि जो सीबीआई थी, सीबीआई ने पूरे सबूत दिए थे कि ये जो घटना है, ये जो क्राइम हुआ है, इन बच्चों की हत्या की गई है, उनके साथ में बर्बरता की गई है, उन दोनों के कातिल यही है। लेकिन पता नहीं कोर्ट को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन दोनों को, इनके दोनों की सज़ा माफ़ कर दी गई, इनकी फांसी को थी जो रद्द कर दी गई। फिलहाल लगता है शायद ये जेल में ही है। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद लोग गुस्से में पागल हो गए। लोगों का मानना यही था कि इन दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया था। इसके लिए इनके लिए कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल 2024 में इन दोनों का कुछ पता नहीं है कि ये जेल में है, जेल से बाहर है, और अगर जेल के अंदर भी है तो इन्हें क्या सज़ा दी गई है, कुछ पता नहीं है लोगों को। फ़िलहाल ये फ़िल्म आई है, इसी की फ़िल्म की वजह से इन लोगों की याद आई है, निठारी कांड की याद आई है। आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे उस कांड को अंजाम दिया गया था, उस उन हत्याओं को अंजाम दिया गया था। उस फिल्म को देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये जो फिल्म है यूट्यूब पे इसका ट्रेलर है, और नेटफ्लिक्स पर ये जो फिल्म है रिलीज़ की गई है। आप जाइए, इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वाकई में इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकते हैं कोई दो आदमी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें, अपने आप को सेफ रख सकें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।